बिहार वैसे तो कई परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। 2005 से लेके आज तक जो सरकार बड़का जुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड ने बनाया, उस सरकार ने भी कुछ परंपरा स्थापित किया है और वो परंपरा है एस्टीमेट घोटाले। जैसे कि कोई सरकारी सामान खरीदना है तो कहां से खरीदा जाएगा, उसका रेट बाजार के रेट से 5 गुना ज्यादा होगा। किसी बिल्डिंग का, रोड का, सड़क का, पुल का, पुलिया का निर्माण कार्यक्रम में भी एस्टीमेट बनाया जाएगा। प्रपोजल पहले लाया जाएगा, एस्टीमेट बनेगा, फिर एस्टीमेट जो बाजार का भाव होता है, फर्ज कीजिए कि कोई एक मकान बन रहा है, उसका 2000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है, तो बिहार सरकार सीधे 8-9 हजार स्क्वायर फीट कर देगी और वो बढ़िया से पास होते होते पास हो जाएगा इसकी, जबकि उतना पैसा लगना नहीं है, कम पैसे में वो चीजें हो सकती है। तो ये मशहूर है हमारे यहाँ, ये भी एक परंपरा है। हमारे यहाँ की परंपरा है ना भाई, हम सहिष्णुता है, हमारे यहाँ हमारा इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है हमारा। एक ये भी इतिहास बनता चला गया, 20-25 साल का इतिहास, कुछ छोटा इतिहास नहीं। हाल के दिनों में यह इतिहास रचा गया पुल निर्माण के संबंध। अभी 23 जून 2025 को ये जो कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन पुल, ये बना, बहुत लंबा पुल है। इसकी जो स्वीकृति थी, जब हम महागठबंधन में शामिल थे 2015 में, इसकी स्वीकृति के वक्त एस्टिमेशन था 3,115 करोड़। सरकार बदल गई। अब बदलने के बाद इसमें कई आयाम आए, आमूलचूल परिवर्तन। चाहे आवंटन किसको देना है, मटेरियल क्या लगना है, लगाना है, कई जांच पड़ताल होते होते अल्टीमेटली ये बना 3,115 करोड़ का पुल 4,988 करोड़ में बना। 2015 से लेकर ये जो एस्केलेशन है, ये किसका पैसा है? ये पैसा बड़का जुट्ठा पार्टी के पॉकेट से आया है क्या? ये पैसा जनता का पैसा है। और ये बड़ा एस्टीमेट घोटाला, और सिर्फ ये मैं ये बात कह रहा हूं, ये जहां तक बात पहुंचेगी आपके माध्यम से, उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि एस्टिमेशन कैसे यहां होता है, खरीदो फरोख्त में किस तरह से घालमेल किया जाता है। निर्माण के काम में तो सबसे ज्यादा ये प्रक्रिया चलती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो संवेदक है उसके द्वारा बनाया हुआ पुल या उसके द्वारा बनाई हुई सड़कें या उसके द्वारा बनाए हुए मकान, इन सब में अगर उसने खराब मटेरियल दिया, जांच के लिए अगर जनप्रतिनिधि ने लिखा तो जांच भी नहीं होती है, बल्कि पीसी का चार्ज बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिर से उसी संवेदक को थोड़े दिन के लिए वो ब्लैकलिस्ट होता है और फिर थोड़े दिन के बाद मालूम हुआ कि वही संवेदक बहाल हो गया। और ये वो जानते हैं विभाग के लोग जो मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, उनको अच्छी तरह मालूम। और यही कारण है कि जब आप एस्टीमेट घोटाला कीजिएगा और आप छूट दीजिएगा कि आप प्राइस एक्सक्लेट करने की आपको छूट है, थोड़ा बहुत टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन साथ साथ जो गुणवत्ता है उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। गुणवत्ता से अगर जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो सरकारी बिल्डिंग 5 साल में दरक जाती है,
सरकार के द्वारा बनाया हुआ पुल पुलिया सड़क सबकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम एक मुरम्मती की योजना निकालते हैं, संवेदक को पहले देते हैं 5 साल के लिए या 7 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज। अब फिर मेंटेनेंस चार्ज किसको जगह मेंटेनेंस देना है उसने जिसने बनाया है। फिर मेंटेनेंस में तो वो काम होता नहीं है, लेकिन दोबारा जो मुरम्मती का काम शुरू होता है फिर उसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कि तो मुरम्मती भी करो। ऐसे सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूं। मैं खुद विधायक हूं तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। संवेदक लोग अपना काम समय पर नहीं करेंगे, उसमें कोई दबाव नहीं होता है। और इसी कारण से आप पुलों के बारे में देखिएगा कि किस तरह से पुल गिरे हैं। हमारे इतिहास है बिहार में कि कितने पुल, कितनी 17 दिन में 12 पुल गिरे 2024 में। 17 दिन में 12 पुल गिर गए इसी बिहार में, और एस्टिमेट घोटाला ये चल रहा है। और बड़े बड़े पुल गिरे, छोटे की तो बात छोड़ दीजिए। उसके बाद सर देखिए कि नाम है हमारे पास 2022 और 2023 में भी गिरे थे पुल। बिहार में पुल गिरने का यह सिलसिला नया नहीं है, 2022 और 23 में भी हुआ। तो मिला जुला के 2024 में जल प्रकोप या भ्रष्टाचार का प्रकोप में कुछ और पुल दहे हैं। 10 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को 2024 में, 27 जून को, 28 जून। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यह होता है कि जो सरकार चला रहा है, या तो उसको सरकार चलाने का लूर ढंग है नहीं, या फिर भ्रष्टाचार की। तो ऐसे ही थोड़े भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर पूरे हिंदुस्तान में बन गया, तो ये पैसा कहां से आया? इन्हीं सब वजह से पैसा आया। बड़े बड़े दफ्तर बन गए, सैकड़ों की तादाद में। बिहार के 38 जिले में 3 करोड़ 4 करोड़ का दफ्तर कहां से बन गया? इन्हीं पैसों के माध्यम से बड़का झूठा पार्टी। आप लोग समझ रहे थे, बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं कहा बीजेपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और उनको परेशान जो है सो भाजपा के लोग ही करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक और मजेदार बात है कि बड़का झूठा पार्टी के एक साहब है, नौजवान बिहार के, उनके पिताजी तो बहुत जुझारू थे, दलित सरकार, दलित समाज के लिए काम करते थे। तो उनके साहबजादे कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। वो हाजीपुर का दौरा करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत खराब हालत है सड़क, गजब है। वो घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री के खासम खास वो बोलते हैं। उनको ये पता नहीं है कि दलितों को प्रताड़ित करने का पूरा प्रोग्राम बड़का झूठा पार्टी के इतिहास में नहीं था। दलितों को परेशान करने का, दलितों के आरक्षण छीनने का, सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट व्यवस्था में बदलने का पूरा प्लान बड़का झूठा पार्टी के पास है, जिसके सपोर्ट में ये सपुत्र खड़े हैं जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह कि वो भी सड़कों के बारे में कोई तारीफ नहीं कर रहे। तो उनसे मैं कहता हूं कि सीधा साधा बोलिए कि यहां सड़क के आवंटन के सिलसिले में, गुणवत्ता के सिलसिले में पूरा एस्टिमेट घोटाला है, उसको ये मान लें। और उन्होंने खुद ये बयान दिया है, चिराग जी ने खुद ये बयान दिया है। तो इसीलिए मिला जुला करके जो मामला है वो आपके सामने है। इसमें दिक्कत कहां पे? निगरानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं किसी भी कार्यक्रम में।
हम लोग अपना घर भी बनाते हैं तो देखते रहते हैं ना भाई, दीवार पड़ी तो कितना पानी दिया गया, कितना उसमें अनुपात में सामान लगे, कोई निगरानी नहीं है। जून के महीना में सिर्फ ये निगरानी आप लोग कर लीजिए कि कितना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर में जा रहा है तो पता चल जाएगा। आप किसी अधिकारी से, आप लोग पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार बनकर जाइए, किसी छोटे से छोटे अधिकारी से बोलिए कि जून महीना में कितना टैक्स लग रहा है। खुलेआम तरीके से अधिकारियों से पैसे ट्रांसफर के नाम मांगे जाते हैं विभिन्न सचिवालयों के द्वारा। ये सारा भ्रष्टाचार की नजर बिहार और इसमें पिसती हुई बिहार की जनता। इसलिए आपसे हमारा यह आग्रह है कि जब ये लोग पीसी करते हो तो उनसे ये सब सवाल हम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि है हिम्मत इस बड़का जुट्टा पार्टी के साथ की डबल इंजन की सरकार को तो डिबेट कर ले, जगह का नाम बताए और वो लाए, श्वेत पत्र लाए, व्हाइट पेपर लाए कि हमने क्या किया और हम बताएंगे कि आपने कौन सा काम किस तरह से किया। आप ठगने का काम कर रहे हैं बिहार के लोगों को आप अच्छी सड़क नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग नहीं दे पा रहे हैं, और सब डिपार्टमेंट का तो बात छोड़ दीजिए। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं बातों पे था। एस्टिमेट घोटाले की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो जितने भी एस्टिमेट हुए हैं उसका जांच कर रहे हैं कि ₹2 का काम 10 रुपए में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन अधिकारी थे, किनका किनका उसमें साइन था, तब अंदाजा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो इस सिलसिले में? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री